मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो है महायुति को मैट्रिक्स ने 150 से 170 सीट दी है और वही एमवीए को 110 से 130 सीटें दी है। तो ये दो एग्जिट पोल जो है हमने आपको दिखाया। सबसे पहले जो है हमने मैट्रिक्स का समझाया और इसके बाद हम आपको भास्कर रिपोर्टर्स के जो एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं हम वो आपको एक बार बताते हैं। महायुति को जो है भास्कर रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल 125 से 140 सीट दे रहा है और वही महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो 135 से 150 सीटें जो है, जो भास्कर का रिपोर्टर्स का जो एग्जिट पोल है वो एमवीए को महाराष्ट्र में 135 से 150 सीट दे रहा है। और इसके बाद महाराष्ट्र पोल डायरी की बात करते हैं तो ये जो है महायुति को 137 से 157 सीट दे रहा है और वही एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र पोल डायरी का जो एग्जिट पोल है वो 126 से 146 सीटें दे रहा है। तो यहाँ पर हमने 4 एग्जिट पोल का आपको आंकड़ा दिखाया। महाराष्ट्र का है कि भास्कर रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल के आंकड़े भी हमने दिखाए आपको, महाराष्ट्र की पोल डायरी के एग्जिट पोल के भी हमने आंकड़े आपको दिखाए और आपको यहाँ से सीधे महाराष्ट्र एक बार फिर बताते हैं चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है। अगर चाणक्य के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर महायुति की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में चाणक्य का एग्जिट पोल महायुति को 150 से 170 सीट दे रहा है और वही एमवीए की बात की जाए तो चाणक्य 130 से 138 सीटें दे रहा है। वही पोल डायरी की बात करते हैं तो महायुति को 137 से 157 सीटें, एमवीए को 126 से 146 सीटें। हमने 5 एग्जिट पोल आपको दिखाए यहाँ पर, चाणक्य का हो या फिर पोल डायरी की बात की जाए या फिर मैट्रिक्स की बात की जाए, ये तमाम वो एग्जिट पोल हैं जो फिलहाल इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। यानी यहाँ पर जो एग्जिट पोल का जो डेटा सामने आया है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। लेकिन 23 तारीख को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो एग्जिट पोल की भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि ऐसे कई चुनाव हुए हैं जिसमें तमाम एग्जिट पोल विफल साबित हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव देख लीजिए, क्योंकि राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर अमूमन तमाम ऐसे एग्जिट पोल थे जो सभी मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी तमाम एग्जिट पोल के ये आंकड़े दर्शा रहे थे कि हरियाणा में भारी बहुमत के साथ जो है कांग्रेस वहां पर अपना सत्ता वापसी करने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल विफल साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार इतिहास रचते हुए हरियाणा में सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर अब हम आपको जो है झारखंड का एग्जिट पोल दिखाते हैं कि झारखंड का एग्जिट पोल क्या कहता है। अगर हम आपको महाराष्ट्र के बाद सीधे झारखंड लिए चलें तो झारखंड में भी एग्जिट पोल पर संग्राम छिड़ गया है। अगर झारखंड की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल झारखंड हम आपको लिए चलेंगे, इससे पहले हमारे सहयोगी रानू मिश्रा की न्यूज रूम में मौजूदगी है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो तमाम हमने 5 अलग अलग रानू एग्जिट पोल दिखाए ये क्या दर्शा रहा है। बिल्कुल, चुनावी नतीजा अभी आने में काफ़ी समय है और काफ़ी समय भी नहीं है, कुछ घंटे की बात है। उसके बाद 23 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे महाराष्ट्र और झारखंड का। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर लगातार कह सकते हैं इंतजार किया जा रहा था, कल शाम 6 बजे के बाद तमाम मीडिया सर्वे और तमाम एजेंसीज ने अपने अपने सर्वे जारी किए, चाहे महाराष्ट्र को लेकर हो चाहे झारखंड को लेकर हो। तो इन सर्वे में अगर देखें, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो 11 ऐसी कंपनियां हैं, सर्वे हैं जिन्होंने अपने सर्वे दिए हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों को लेकर। अगर 11 सर्वे की बात करें तो 11 में 6 ऐसे सर्वे हैं जो एनडीए को यानी महायुति को बढ़त
दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, यानी 6 सर्वे में जो है बीजेपी वाले गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 5 सर्वे ऐसे भी हैं जो इंडिया अलायंस या फिर यूं कहें कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते हुए वहां पर दिखा रहे हैं। तो 11 ऐसे सर्वे हैं जिनमें 6 और 5 का मुकाबला है। लेकिन देखते हैं सर्वे कितने सच साबित होते हैं। सवाल एग्जिट पोल की पोल खुलने का भी है, क्योंकि अभी हमने देखे हैं हरियाणा हो या फिर बाकी राज्यों में लगातार जो भी विधानसभा चुनाव हैं उनमें जो एग्जिट पोल आए वो ज़्यादातर सटीक नहीं बैठे हैं, बहुत उलटफेर की स्थिति रही है। और 2024 लोकसभा का चुनाव तो अभी ताज़ा उदाहरण है। और इसके अलावा झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 8 ऐसे सर्वे हैं, 8 में करीब 4 में जो है जेएमएम प्लस यानी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 4 ऐसे सर्वे और हैं जिनमें बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र, झारखंड और क्या ये सच साबित होंगे। अगर एक सर्वे बाय सर्वे की बात करें, सबसे पहले चाणक्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि चाणक्य का सर्वे बड़ा हाईलाइट में रहता है और बड़ा चर्चा में रहता है। कहते हैं कि हमेशा सटीक होता है, लेकिन इस बार कितना सटीक होगा महाराष्ट्र के लेकर ये बड़ा देखने वाली बात होगी। तो चाणक्य की सर्वे की माने तो महायुति यानी बीजेपी वाला जो गठबंधन है उनको करीब 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं। 288 में से 150 से 170 यानी इनको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाणक्य ये बता रहा है अपने सर्वे में। तो वहीं महाविकास आघाड़ी को करीब जो है बहुमत तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं, बहुमत से काफी दूर हैं। यानी बहुमत चाणक्य जो है महायुति को दिला रहा है, बीजेपी गठबंधन को यहां पर मिल सकता है इनके मुताबिक। तो वहीं अगर दूसरे महाराष्ट्र के पोल की बात करें, तमाम ऐसे सर्वे हुए हैं, तो चाणक्य के अलावा दूसरा वो पोल कौन है उसकी अगर बात करें, पी मार्क, इन्होंने भी सर्वे किया है। इनकी सर्वे की माने तो यहां पर महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिल रही है। पी मार्क के सर्वे के मुताबिक महायुति को 137 से 157 सीटें मिल सकती हैं 23 तारीख को काउंटिंग वाले दिन। लेकिन महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 126 से 146 सीटें यहां पर इनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर बहुमत के करीब या फिर बहुमत मिल सकता है महाविकास आघाड़ी को, ये पी मार्क अपने सर्वे में, अपने ओपिनियन पोल में बता रहा है, जो इन्होंने 288 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया है। इसके अलावा भास्कर रिपोर्टर्स की बात करें, भास्कर भी लगभग ज्यादातर पोल्स में हमने देखा है कि आसपास ही रहता है जितना कुछ रिजल्ट आता है। तो भास्कर रिपोर्टर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये महायुति को 125 से 140 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी यहां पर महायुति को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है इनके सर्वे में, यानी झटका लग सकता है अगर भास्कर रिपोर्टर्स की माने तो। 135 से 150 सीटें महाविकास आघाड़ी को ये दिखा रहे हैं, यानी बहुमत मिल सकता है, बहुमत नहीं भी मिल सकता है, ऐसी स्थिति है महाविकास आघाड़ी की भास्कर रिपोर्टर्स के ओपिनियन पोल में। लेकिन देखते हैं कितना सच साबित होता है। और एक सर्वे है महाराष्ट्र को लेकर, वो कौन सा है वो भी हमारे फटाक से दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से तमाम कंपनियों ने जो सर्वे किए हैं। तो भास्कर रिपोर्टर्स के अलावा महाराष्ट्र को लेकर अगला सर्वे वो कौन सा है वो भी दिखा दें। तो कुल मिलाकर अब देखिए मैट्रिज का सर्वे, ये भी एबीपी न्यूज के लिए सर्वे करते हैं। तो देखिए महायुति को 150 से 170 सीटें ये लोग अपने पोल में दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पोल कितने सच साबित होंगे, क्योंकि इस बार एक और चीज हमने देखी है महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड के चुनाव को लेकर, ज्यादातर मीडिया कंपनी के जो सर्वे होते थे, ओपिनियन पोल होते थे, उन्होंने अपने सर्वे ही नहीं दिए हैं। कई ऐसे बड़े ग्रुप हैं, चाहे इंडिया टुडे ग्रुप हो या फिर दूसरे ऐसे चैनल्स हों, जिन्होंने इस बार सर्वे नहीं दिखाए हैं, क्योंकि उनके सर्वे की पोल खुली थी अभी लोकसभा के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव को लेकर। तो इस बार उन्होंने सर्वे से ही किनारा कर लिया है, पोल आप पोल दिखा रहे हैं, सारे सर्वे का जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैट्रिज जो है वो यहाँ पर महायुति को बढ़त दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में। और जो सीटों की बात करें तो 150 से 170, महाविकास आघाड़ी जो है वो 110 से 130 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये महाराष्ट्र के सर्वे हैं 288 सीटों को लेकर, जहाँ पर महाविकास आघाड़ी का भी पलड़ा भारी दिखाया जा रहा है कुछ सर्वे में, तो कुछ सर्वे में महायुति की भी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम झारखंड लेकर चलें, झारखंड के सर्वे की बात करें, क्योंकि झारखंड की भी चर्चा बड़ी हो रही है। लेकिन एक और पोल है, पोल डायरी। तो महाराष्ट्र के पोल डायरी जो है उन्होंने सर्वे किया है 288 सीटों को लेकर। इनके सर्वे पर अगर नज़र हम डालें तो महायुति को 137 से 157 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी यानी एमबीए को 126 से 146 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 5 ऐसे पोल हैं जो हम दिखा रहे हैं, तमाम मीडिया सर्वेज ने, तमाम एजेंसीज ने जो चुनाव को लेकर विश्लेषण करती हैं, चुनाव को लेकर सर्वे करती हैं, उनके हम पोल बता रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि पोल ऑफ पोल्स में क्या निकलेगा और कौन कितने बहुमत के करीब
पहुंच सकता है। अब हम झारखंड का दिखाएंगे आंकड़ा कि झारखंड को लेकर तमाम सर्वे में क्या कुछ दिखाया जा रहा है। तो झारखंड में आप देखिए मैट्रिज जो एबीपी ग्रुप के लिए सर्वे करता है, तो इनकी माने तो यहाँ पर एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में। और यहाँ पर देखिए बहुमत मिल रहा है मैट्रिज के सर्वे में एनडीए को, यानी बीजेपी वाले गठबंधन को। इंडिया को यहाँ पर 25 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी सत्ता से दूर जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी। तो झारखंड में झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है मैट्रिज के सर्वे में इंडिया गठबंधन को, लेकिन सच कितने साबित होंगे ये सवाल अभी भी बना हुआ है। दूसरे सर्वे की बात करें पीपुल्स पल्स की, तो इनके सर्वे में तो एनडीए को 44 से 53 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंडिया की अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो 25 से 37 सीटें इनको यहाँ पर मिल सकती हैं। अगर तीसरे सर्वे की बात करें, तीसरा वो पोल कौन सा है झारखंड को लेकर, तो तीसरे पोल में आप देखिए टाइम्स नाउ क्या दिखा रहे हैं। इनकी माने तो एनडीए जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है झारखंड में, यहाँ पर इनको 40 से 44 सीटें करीब मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दूसरे पोल की बात करें तो 30 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये महाराष्ट्र और झारखंड का सर्वे है जो तमाम एजेंसीज ने अपना जारी किया है, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत कम ओपिनियन पोल सामने आए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और अभी जब हमने देखा हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, तब बहुत सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। हरियाणा में आप देखिए ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं था, अगर कुछ एग्जिट पोल को हम छोड़ दें तो ज़्यादातर में 90% मोस्टली कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो क्या हुआ, आधे सर्वे के जो प्रमुख थे, डायरेक्टर थे, वो तो कुछ कार्यक्रमों में मंच पर ही रोने लगे कि उनके सर्वे फेल हो गए। और हमने देखा था, एक बड़ा चैनल है वहां पर हमने देखा था किस तरीके से उसके डायरेक्टर जो थे और वो अचानक रोने लगे थे। तो आप देखिए उसके बाद कुछ डायरेक्टर्स ने तय किया कि इस बार हम सर्वे नहीं देंगे महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, और बहुत से चैनलों ने सर्वे नहीं दिखाए। आप एनडीटीवी ग्रुप देख लीजिए, इंडिया टुडे ग्रुप देख लीजिए, कई ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने अपने सर्वे इस बार जारी ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने वो पोल ऑफ पोल्स दिखाए, यानी जो एग्जिट पोल आए हैं 8-10 कंपनियों के, 8-10 जो सर्वे करती हैं एजेंसियां उनका कंक्लूजन निकाल के दिखाया कि भाई सत्ता के करीब पहुंच रहा है कौन, पहुंच रहा है और सत्ता से बाहर कौन हो रहा है। तो फिलहाल ये एग्जिट पोल हैं, सवाल इनकी विश्वसनीयता पर है। क्या 23 नवंबर को एग्जिट पोल सच साबित होंगे? क्या हरियाणा की तरह फिर से एग्जिट पोल फेल तो नहीं होंगे? अगर हरियाणा की तरह एग्जिट पोल फिर से फेल हो जाते हैं तो इंडिया को बड़ी बढ़त मिल सकती है महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में, क्योंकि 11 सर्वे ऐसे हैं महाराष्ट्र को लेकर जिनमें 6 में बढ़त दिखाई जा रही है महायुति को और 5 सर्वे में महाविकास आघाड़ी को। लेकिन जब आप 8 सर्वे किए गए हैं झारखंड को लेकर, उन 8 पर नज़र डालेंगे तो 50-50 का मार्जिन है। 4 सर्वे ऐसे हैं जिनमें जो है एनडीए गठबंधन जीत रहा है और 4 में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि कितने सटीक साबित होंगे। हरियाणा ताज़ा उदाहरण है, लोकसभा चुनाव ताज़ा उदाहरण है, सारे एग्जिट पोल पलटे हैं, सारे एग्जिट पोल की पोल खुली है। तो क्या 23 नवंबर को इन एग्जिट पोल की भी पोल खुलेगी? और यही एक वजह है, यही एक डर सता रहा था तमाम जो सर्वे करती हैं एजेंसियां उनके डायरेक्टरों को कि भाई इस बार पोल दीजिए मत, इस बार जो पोल लोग देख रहे हैं उनकी ही सच्चाई देख लीजिए कितने सच साबित हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति बदल रही है, हवा का रुख बदल रहा है और जो स्थिति दिखती है होता कुछ और है। तो कुल मिलाकर ये हरियाणा दिखा चुका है, तो इसलिए बहुत से लोगों ने जो है एग्जिट पोल से किनारा कर लिया है इस बार। और ज़्यादातर जो पुराने जो तमाम एजेंसियां हैं उन्होंने इस बार भी दिखाया है, चाहे चाणक्य हो, टाइम्स नाउ हो या भास्कर रिपोर्टर्स हो या फिर दूसरे ऐसे तमाम सर्वे हों। लेकिन वो जो पुराने 4-5 जो ग्रुप हैं, जो सर्वे एजेंसियां हैं, उन्होंने अपने इस बार जो है पोल जारी नहीं किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है रानू कि अगर एग्जिट पोल की पोल खुलती है, जिस तरीके से ऐसे तमाम एग्जिट पोल है जिसमें कह सकते हैं कि 60% ऐसे एग्जिट पोल है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार बनती है। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल का आंकड़ा पलट जाता है 23 तारीख को तो इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले है। बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे कंक्लूजन, अगर पोल ऑफ पोल्स आप निकालो तमाम एग्जिट पोल का, तो आपको यही कंक्लूजन में निकल कर आएगा, सारांश यही निकलेगा कहानी का कि एनडीए की सरकार बन रही है, यानी बीजेपी जीत रही है। लेकिन इंडिया वाले खुश क्यों हैं? इंडिया के नेता क्यों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं? जीत के दावे तो वैसे भी लोग करते हैं, भले रिजल्ट आ जाए तब भी कहेंगे कि हम जीत ही रहे हैं।
वो इसलिए खुश हो रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि इस बार भी एग्जिट पोल फेल होंगे हरियाणा की तरह, क्योंकि हरियाणा में वो जीत रहे थे तब वो खुशी मना रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जब रिजल्ट आया तो वो हार गए। तो कुल मिलाकर उन्हें इस बात की खुशी है कि फिर एग्जिट पोल फेल होंगे और हमारी जीत होगी। और यही वजह है कि इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता, तमाम नेताओं के बयान आए हैं, चाहे उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत का बयान हो या फिर कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले का बयान महाराष्ट्र से हो, तमाम ऐसे जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि हमारी जीत होगी, हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सर्वे पर भरोसा है और हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन सर्वे कितने सच साबित होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो सर्वे इस बार ज़्यादा धड़कने नहीं बढ़ा रहे हैं किसी की, और ना ही एग्जिट पोल से कोई चौंकाने वाली कह सकते हैं कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि लोग इस बार बड़े सटीक और मजबूत बैठे हैं। उन्हें भरोसे नहीं है एग्जिट पोल पर कि पोल इस बार सच साबित होंगे। उन्हें ये लग रहा है कि एग्जिट पोल इस बार जो है उनकी पोल खुलेगी। जो राज्यसभा सांसद रह चुकी है जेएमएम की महुआ मांझी, उनका कहना है कि मुझे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। जब 23 तारीख को फाइनल रिजल्ट सामने आएगा तो उस दिन देखिएगा कि दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। बिल्कुल, संजय राउत हो, नाना पटोले हो या तमाम जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं महाराष्ट्र में, उनके स्टेटमेंट हों, वो यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में कुछ नहीं रखा है वो 23 तारीख के नतीजों में, और नतीजों में हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन सरकार बनाता है कौन नहीं, ये कल का दिन शेष है, परसों ये भी तय हो जाएगा। इस समय तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी होगी कि महाराष्ट्र की सत्ता में कौन विराजमान होने जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज़ है कि पोल पर ना तो बीजेपी वाले भरोसा कर पा रहे हैं, ना तो कांग्रेस वाले भरोसा कर पा रहे हैं। जबकि एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है तो वो इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ऐसा ना हो एग्जिट पोल भाई हरियाणा की तरह फेल हो जाए। और कांग्रेस वाले इसलिए खुश हो रहे हैं कि एग्जिट पोल फेल होंगे तब भी उनकी बल्ले बल्ले, और एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है तब भी वो गदगद हैं। गदगद इसलिए हैं क्योंकि करीब 45% का मार्जिन उनका भी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, ज़्यादा बढ़त नहीं है एनडीए को, तो वो दोनों तरफ से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं सत्ता इस बार परिवर्तन हो पाती है महाराष्ट्र झारखंड में या फिर नहीं, या फिर वही सरकारें रिपीट होती हैं जो झारखंड में है या फिर महाराष्ट्र में। बिल्कुल रानू, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। इंडिया और एनडीए के तमाम नेता जो है वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया के नेता का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का दावा है। खुद आपने महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब भी महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलती है। लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।